नमस्कार दोस्तों। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार खाड़ी देश में जंग क्यों हो रही है और ईरान ने बदले में कई सारे खाड़ी देशों के ऊपर हमला किया। इनके ऊपर हमला करने की क्या वजह है और अगर इनकी मौत हो गई है तो अब ईरान के अंदर किस प्रकार के माहौल हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जो काफी वर्षों से ईरान के ऊपर राज कर रहे हैं। यानी कि 1979 के बाद से, जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद से ही इनका दबदबा बढ़ा था और आज ईरान की जनता बहुत बुरी तरीके से मातम मना रही है। मस्जिद के अंदर से चीखने की, रोने की आवाज सुनाई दे रही है और यहाँ तक कि ईरान की सेना ने कहा कि अब बहुत बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लीडर तक को खत्म कर दिया। अभी हाल ही में सबसे पहले अमेरिका की तरफ से पुष्टि की गई थी। अमेरिका के ट्रंप ने कहा था कि एक बहुत बड़े इतिहास के क्रूर नेता मारे गए हैं और उसके बाद में CNN न्यूज की तरफ से इसको कवर किया गया और अब लगातार कई सारी न्यूज के अंदर बना हुआ। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले यह खबर निकल के आई कि अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है और इनकी ही मौत नहीं हुई है, बल्कि इनके दामाद की भी मौत हो गई, इनके बेटी की मौत हो गई है, इनके पोती की मौत हो गई है और इनकी बहू भी यहाँ पे मारी गई है। मतलब लगभग पूरा परिवार यहाँ पर मारा गया है। पिछली बार भी 2025 में जब जून में लड़ाई हुई थी तो इनको जमीन के अंदर गहरे बंकर के अंदर रखा गया था और अभी जब हमला शुरू हुआ था ना, तो इनके पास वाली जगह हमला हुआ था, उसके बाद इन्हें सही जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, फिर भी पता चल गया और इन्होंने धमाका कर दिया, जिससे इनको खत्म कर दिया। अब सेना बोल रही है कि ये देश जो है इस्लाम के लिए कुर्बान करेगा और बुरी तरीके से अब जंग के अंदर शामिल होने वाला है। सवाल यह आता है कि खामनेई थे कौन, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो चुकी थी। थोड़ा सा आप खामनेई के बारे में जानिए और फिर हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर हमला क्यों कर रहे हैं और खास करके जिन देशों को निशाना बना गया है उनकी असली वजह क्या है कि ईरान उन देशों के ऊपर भी हमला कर रहा है। आप जरा यहाँ पर देखिए, इन दोनों की तरफ से अभी हाल ही में जंग जारी की गई, जिसमें ईरान के खामनेई की मौत हुई है। तो खामनेई को लेकर अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1939 में और वो शुरू से ही वहां पर जो राजशाही परिवार हुआ करता था, शाह रज्जा की फैमिली, उनका बड़ा विरोध किया करते थे। हमेशा बोलते थे कि इनके जो कानून है, नियम है, वो अच्छे नहीं हैं, अपने नियम यहाँ पर होने चाहिए, अपने कानून यहाँ पर होना चाहिए। 1963 में पहली बार उन्होंने शाह रज्जा के खिलाफ एक बहुत बड़ा भाषण दिया था और उस भाषण के बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला ईरान के अंदर, जनता सड़कों पर उतरी थी और पहली बार खामनेई पूरे ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे थे। उसके बाद में हम बात करें 1979 की, तो 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तो उसी इस्लामिक क्रांति के दौरान उन्हें पहली बार उप रक्षा मंत्री का पद यहां पर मिला, क्योंकि एक जाना माना चेहरा वो तब तक बन चुके थे। और उसके बाद में 1981 के आसपास मस्जिद के अंदर जब वो भाषण दे रहे थे तो वहां पर ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे और वहीं बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई और वहां से रास्ता खुला इनको ईरान की गद्दी तक पहुंचने के लिए। यानी 1989 में पहली बार खामनेई सुप्रीम लीडर यहां पर बन जाते हैं और तब से लेकर आज तक, यानी इनकी मृत्यु तक जो है, लगातार ये ईरान के क्या थे, सुप्रीम लीडर थे। पूरा ईरान इनकी इशारे पर ही चलने का काम करता था। अब इन दोनों ने मिलकर जैसे ही हमला यहाँ पर शुरू किया तो ईरान के 10 शहरों को इन्होंने चुना कि 10 शहर जो बड़े बड़े हैं और आर्थिक रूप से मजबूत थे थोड़े बहुत, उन शहरों के ऊपर हमला किया गया, जिनमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा ईरान, और ईरान के शहर आपको दिखाई दे रहे होंगे बंदर अब्बास पे, बुशेर पर, इस्पाहान, देजफूल पर, खोमराबाद, करमानशाह, कोम, तेहरान, गार्डरेह और अबीज, इन सारे के सारे क्षेत्र पर हमला किया गया। कहाँ से? इजराइल से। यहाँ से बैठकर यहाँ पर इन्होंने हमला किया, जिसकी वजह से एक स्कूल के ऊपर भी मिसाइल गिरी, जिससे तकरीबन 45 छात्र की मौत हुई और अगर हम लोगों की बात करें तो अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है, 745 से ज़्यादा लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और अब ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने किस प्रकार से हमला किया? ईरान ने इजराइल के ऊपर 400 मिसाइलों से हमला किया है।
पूरी की पूरी 400 मिसाइल दागी गई, जिससे एक ऐसा शहर है ईरान इजराइल का जहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, कई फीट चौड़ा गड्ढा वहां पर हो चुका है। और इजराइल के जो क्षेत्र है वहां पर तेल अवीव के अंदर, वहां पे भी कई सारी गाड़ियां पूरी तरीके से जल चुकी हैं। तो ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। साथ ही खाड़ी देशों के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट है, सारी इस्लामिक कंट्री है, फिर ईरान या आसपास की कंट्री के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी के सारी लगभग इस्लामिक कंट्री है ना। इस्लामिक कंट्री में ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इजराइल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इजराइल, है ना। अब ये जो सारी कंट्री है ना, ये कोई इजराइल का सपोर्ट नहीं करती हैं, पर ये कंट्री सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है अमेरिका का। क्यों अमेरिका का सपोर्ट करती है? क्योंकि ये अमेरिका से हथियार भी खरीदते हैं, अमेरिका बदले में इन्हें पैसा भी देता है, कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध जो इनके ऊपर लगने चाहिए वो भी नहीं लगाता है, हर प्रकार की मदद करता है। बदले में अमेरिका ने क्या कर रखा है? इन सभी इलाके में अपने सैन्य अड्डे लगा रखे हैं, और सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मिडिल ईस्ट के अंदर कतर के अंदर है। कहाँ पे है? कतर के अंदर। और बहरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? वायुसेना का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम कुवैत की बात करें तो यहाँ पे भी उसके फाइटर जेट कई प्रकार के रखे हुए हैं। किसने? अमेरिका ने। इसलिए इन क्षेत्र को टारगेट किया, और एक साथ सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ तक कि जॉर्डन, इराक, इन सभी पे, इजराइल पे, इन सब पे हमला किया। और यूएई पे भी हमला हुआ था, जहां आप सभी को याद होगा कि दुबई के बुर्ज खलीफा के आसपास हमला किया गया, जिससे बुर्ज खलीफा भी उड़ सकता था, पर फिलहाल वो बच गया है। पर अगर अब सेना बोल रही है ईरान की कि भाई बहुत बड़ा हमला करने के लिए हम तैयार हैं, तो हो ना हो एक बहुत बड़ा हमला यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से इन वाले क्षेत्र पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि बुर्ज खलीफा को खाली करने के लिए स्टेटमेंट आ चुके हैं कि जल्द से जल्द बुर्ज खलीफा को आप कर दीजिए खाली। अगर हम बात करें कि ये दोनों देश आपस में लड़ा रहे हैं काफी टाइम से, इजराइल, अमेरिका दोनों मिलकर अकेले ईरान को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसके पीछे के मेन केवल 4 से 5 रीजन हैं, जो आप सुन लीजिए कि इनकी लड़ाई क्या है। इनकी पहली लड़ाई यह है, अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान यहाँ पर परमाणु बना ले, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बनाया तो पहली बात वो सारी की सारी इस्लामिक कंट्री जो है उनको दबाने का काम करेगा, अपने आप को खलीफा घोषित करेगा, जिससे क्या होगा? एक बहुत बड़ी हलचल मचेगी। दूसरा, अगर इसके पास में परमाणु हथियार आ जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट होगा इसका इजराइल, और इजराइल के अलावा अमेरिका। इजराइल टारगेट क्यों होगा? क्योंकि इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करता आया है, और ईरान हमेशा बोलता रहा है कि फिलिस्तीनियों का मैं एक बहुत बड़ा रक्षक हूं, और अगर इसके पास परमाणु आ गया तो सबसे पहले किसको टारगेट करेगा? इजराइल को। दूसरा, अमेरिका को टारगेट क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर 1500 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, और उसी प्रतिबंध की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है ईरान। दूसरा, अमेरिका ने एक टाइम बहुत लूटपाट मचाई थी यहाँ पे, क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ से निकलता है। ब्रिटेन और अमेरिका वालों ने बहुत बुरी तरीके से लूटा, इसलिए ईरान की जनता और ईरान के लोग आज भी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जैसे भारत के लिए पूछा जाए ना कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो पहला ही ऑप्शन हमें पाकिस्तान या फिर चाइना दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ईरान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है अमेरिका, और बाद में आता है इजराइल। तो पहला रीजन है परमाणु प्रोग्राम। बार बार अमेरिका बोलते आया है कि तुम परमाणु प्रोग्राम को यहीं बंद कर दो, ना बनाओ, और इधर से ईरान बोलता है कि हम परमाणु बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन शुद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजली के लिए कर रहे हैं और वैज्ञानिक प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम आगे साइंस में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। बाकी हकीकत आप सभी जानते हैं कि यह परमाणु बनाना चाहता था। दूसरा, अगर हम बात करें तो दूसरी लड़ाई है बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। अब बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर लड़ाई कैसे है? आप देखिए, अगर हम इन सब खाड़ी देश की बात करें, जितने भी आपको खाड़ी देश दिखाई दे रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, इवन पाकिस्तान को भी अगर हम काउंट कर लें, है ना, अगर भारत को भी हम काउंट कर लें, इन सभी देश, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ देशों को काउंट करके अगर देखा जाए तो भी सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल केवल ईरान के पास में है। और अमेरिका हर बार बोलते आया है कि इतनी ज्यादा मिसाइल ना रखो। अब इसके पास कितनी मिसाइल है? तो 1000 से ज्यादा मिसाइल है। इतनी पूरे एशिया में लगभग इन खाड़ी देशों के आसपास तो किसी के पास में नहीं है। अब ये अगर मिसाइल नहीं रखे तो वो अपनी ताकत कहाँ से बढ़ाएगा? अब वो बार बार अमेरिका को समझाता है कि भाई हमारे पास परमाणु नहीं है, दूसरे हथियार नहीं है, तो हमारे पास केवल 2 ही हथियार है, मिसाइल और ड्रोन। अगर हम मिसाइल नहीं बनाएंगे तो कोई भी देश हमारे ऊपर हमला कर देगा, और ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर मिसाइलें और ड्रोन बनाए, ये रोक लगाना चाहता है, और इसी बात को लेकर लड़ाई है।
तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रॉक्सी वार को लेकर बहुत परेशान है इजराइल और अमेरिका। आप सभी जानते हैं कि इजराइल के अंदर कई बार जो है लेबनान वाले हुती वगैरह जो हो गए हैं, हिजबुल्ला जो हो गए हैं, वो लगातार कई बार हमला करते हैं। केवल इजराइल के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, उसके अंदर भी होता है, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत, यानी आसपास के इन देशों के अंदर क्या होते हैं, प्रॉक्सी वार होते हैं। प्रॉक्सी वार क्या है? ईरान खुद तरीके से उन देशों के ऊपर हमला नहीं करता है, बल्कि एक ऐसे संगठन रेडी कर रखे हैं जिनको पैसा, फंडिंग, हथियार सब कुछ मुहैया करवाता है और फिर ये खाड़ी देशों के अंदर आकर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो अमेरिका बोल रहा है तुम प्रॉक्सी वार जो लड़वाते हो और बार बार ये जो संगठन को पैसा, फंडिंग वगैरह करते हो, उसको पूरी तरीके से बंद कर दो तो हम इस चीज को मान जाएंगे। पर इसको मानने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है ईरान। पांचवा सबसे प्रमुख कारण जो कि ईरान की तरफ से दिया गया कि अगर हम इन सब चीजों को रोक देते हैं तो हमारी शर्त यह है कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर 1500 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से आज ईरान की करेंसी किसी काम की नहीं रही है। आपको मैं बताऊं, अगर एक पेन भी खरीदना है तो इतना सारा पैसा, पूरी एक पोटली बांध के पैसा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू वहां पर नहीं रही है। वहां की जो रियाल है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका की पाबंदी की वजह से ये देश पूरी तरीके से पीछे चला गया है। तो ये भी एक रीजन दिया है ईरान ने कि ये वाले आर्थिक प्रतिबंध अगर आप हटा देते हैं तो शायद कुछ हो सकता था। पर अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि पहले बातचीत चल रही थी, पहले तुर्की में बात हुई, फिर जिनेवा के अंदर बात हुई, अलग अलग क्षेत्र में बात हुई, पर अमेरिका की शर्तों पर कायम नहीं उतर पाया ईरान और उसकी रेड लाइन के अंदर नहीं आ पाया, और इस वजह से इसने जो है अमेरिका ने आदेश दे दिया इजराइल को, और इजराइल क्या कर रहा है, अब धमाके कर रहा है। बदले में इजराइल के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं और दोनों देश आपस में लड़ा रहे हैं। तो इनके साथ साथ ये खाड़ी देश, जो 9 आपको देश दिखाई दे रहे हैं, एक साथ 9 देशों के ऊपर हमला कर दिया। किसने? ईरान की तरफ से ये हमला कर दिया गया है। अब ये हमले तो चल ही रहे हैं कि ईरान की जो सेना है ना, उन्होंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ये अनाउंस किया कि अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो ठीक था, समझ में आ रहा था, कई सारे लोगों की मौत हुई है, प्रतिबंध लगे, वो भी समझ में आ रहा था, पर इनको हमारे खामनेई को नहीं मारना था। जो तुमने हमारे खामनेई को खत्म किया है, अब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। साथ ही ये इस प्रकार की न्यूज़ भी निकल के आई है कि अब जो नए खामनेई होंगे ना, नए सुप्रीम लीडर जो होंगे, वो इन्हीं खामनेई का बेटा बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका बेटा ही जीवित बचा है, बाकी पूरे परिवार को इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तब ईरान की जो IRGC है, आप सभी जानते होंगे कि IRGC के दम पे ही पूरा ईरान चलता है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये है, इनकी वजह से पूरा ईरान चलता है। यानी कि ईरान की जनता जो है खिलाफ नहीं जा सकती खामनेई के, ईरान में कोई भी विरोधी नारा नहीं लगा सकता। ईरान का अगर जासूसी विभाग है वो इसी से आता है, ईरान की तीनों सेना की अगर हम बात करें वो इसी से आते हैं। मतलब हर प्रकार की निगरानी का काम पूरा IRGC करता है। और अभी आज IRGC ने ये अनाउंस कर दिया कि तुमने इनको मार दिया है, इसलिए अमेरिका और इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हम धमाका करने वाले हैं कि शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर ये देश आपस में लड़ा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? क्या वाकई में 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है? क्योंकि एक तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी अफगानिस्तान के साथ में युद्ध कर रहा है, इधर खाड़ी देशों में 9 देशों के साथ में युद्ध चल रहा है, और ऐसे करते हुए अगर दूसरे देश साथ देने के लिए आ जाते हैं, अगर कल से ईरान रशिया और चाइना से हथियार मंगवाता है, क्योंकि ये अच्छा मित्र है, अगर ये हथियार मंगाता है तो वहाँ अमेरिका ऑब्जेक्शन करेगा कि आप इनको हथियार मुहैया नहीं करवाएंगे, और उसी बात को लेकर वो देश बोलेंगे कि आप हमें रोक टोक नहीं कर सकते, हम किस देश को हथियार देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, और ऐसे करते हुए एक और युद्ध की नई चिंगारी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर की जो मौत हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो ईरानी जनता रह रही है वो तो बड़ा जश्न मना रही है, पर ईरान के अंदर जो जनता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मस्जिदों के अंदर से मातम की आवाज़ आ रही है और पूरी तरीके से 40 दिन का शोक यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय स्टूडेंट भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस वहाँ लेके जाओ। पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगी, ईरान के अंदर किस प्रकार की आप जो है पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं अगर आप वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे तो पहले ही भारत सरकार ने आपको अल्टीमेटम दिया था कि आप जल्द से जल्द अपने देश वापस पधार जाएं, तभी भी आपको आने का नहीं सूझा, और अब जाके भारत सरकार के सामने गुहार लगाई जा रही है
कि हमें वापस ले जाया जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आप क्या मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है इन सब खाड़ी देशों को देखते हुए जरूर से लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।